नमः शिवाय। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ों की डालियां झूमने लगती है। आकाश में काले बादल उमड़ने लगते हैं और बारिश की बूंदें धरती को जैसे नई जिंदगी दे देती है। इसी पावन सावन मास में आती है एक ऐसी तिथि जिसका इंतजार सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं बड़े प्रेम से करती हैं। हरियाली तीज। कहा जाता है हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि माता पार्वती की अटूट तपस्या, उनके प्रेम, त्याग और भगवान शिव के प्रति उनकी अचल भक्ति की स्मृति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कितने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ी? क्यों भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली? और आखिर वो कौन सा दिन था जब माता पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया? आज की ये कथा इन्हीं प्रसंगों से जुड़ी हुई है। तो भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ हरियाली तीज की कथा सुनती है, उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। और यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य राज्य था। उस राज्य के राजा थे हिमवान और उनकी पत्नी थी माता मैना। राजा हिमवान अत्यंत धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। उनके महल में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक ऐसी संतान जन्म ले जो संसार का कल्याण करे। राजा हिमवान और माता मैना ने लंबे समय तक भगवान विष्णु और देवी शक्ति की आराधना की। एक दिन माता मैना ने कठोर तपस्या करते हुए देवी आदिशक्ति से प्रार्थना की, हे जगत जननी, यदि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो आप स्वयं मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले। माता की प्रार्थना सुनकर देवी शक्ति प्रसन्न हुई। समय आने पर माता मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही उस कन्या ने जन्म लिया, पूरा महल प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप है। राजा हिमवान और माता मैना ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती, क्योंकि वो पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी, इसलिए उन्हें पार्वती कहा गया। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत शांत, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। उन्हें खेल कूद से अधिक भगवान की पूजा करना अच्छा लगता था। जब दूसरी बालिकाएं फूलों से खेलती, तब पार्वती उन्हीं फूलों से भगवान शिव की पूजा करती। जब उनकी सखियां गुड़ियों का विवाह रचाती, तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। एक दिन माता मैना ने अपनी पुत्री को मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठे देखा। माता ने पूछा, बेटी, तुम रोज किसकी पूजा करती हो? पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, मैं भगवान शिव की पूजा करती हूँ। माता मैना ने पूछा, लेकिन बेटी, तुम भगवान शिव को ही क्यों चाहती हो? पार्वती ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं भगवान शिव का नाम लेती हूँ, मेरे मन को शांति मिलती है। माता मैना ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी पुत्री के मन में भगवान शिव के प्रति जो प्रेम था, वो केवल इस जन्म का नहीं था, उसके पिछले कई जन्मों की तपस्या छिपी थी। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म की ओर जाना होगा। पिछले जन्म में माता पार्वती सती के रूप में जन्मी थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं
और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए पिता के घर जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। अपने पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मैंने अपने आराध्य भगवान शिव का अपमान सुन लिया है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। और माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनका संसार जैसे समाप्त हो गया। माता सती ने अगले जन्म में फिर से भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया और वही माता सती राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्मी। इसलिए पार्वती के हृदय में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम था। समय बीतता गया। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन महर्षि नारद राजा हिमवान के महल में आए। राजा हिमवान ने उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती को उनके सामने लाकर कहा, मुनिवर, मेरी पुत्री के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। नारद मुनि ने पार्वती की हथेली देखी। कुछ देर बाद वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। इसके भाग्य में स्वयं भगवान शिव लिखे हैं। ये सुनते ही माता मैना चिंतित हो गई। उन्होंने पूछा, लेकिन भगवान शिव तो कैलाश पर रहते हैं। वे तो भस्म लगाते हैं, जटाएं धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और शमशान में भी विचरण करते हैं। नारद मुनि ने कहा, माता, संसार उन्हें जिस रूप में देखता है वो केवल उनका बाहरी रूप है। भगवान शिव स्वयं परमेश्वर है। यदि पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती के मन में एक ही संकल्प जागा, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। भगवान शिव उस समय संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में लीन थे। पार्वती ने भी राजमहल के सुख छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मुझे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करनी है। माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम राजमहल में पली बढ़ी हो, तुम जंगल में कैसे रहोगी? पार्वती ने कहा, माँ, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। उन्हें पाने के लिए यदि मुझे अपना पूरा जीवन भी तपस्या में बिताना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिरकार पार्वती वन में चली गई। उन्होंने पहले फल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्ते खाकर रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, अर्थात जिसने पत्ते तक ग्रहण नहीं किए। गर्मी में वे अग्नि के बीच बैठती, सर्दी में बर्फीली हवाओं के बीच तप करती, बारिश में खुले आकाश के नीचे भगवान शिव का ध्यान करती। उनकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न था, हे महादेव, मुझे आपको ही पाना है। समय बीतता गया। एक दिन सावन का महीना आया। आकाश में घने बादल छा गए। चारों ओर हरियाली फैल गई। नदियां और झरने बहने लगी। वन में मोर नाचने लगे। वृक्षों की डालियां झूमने लगी। लेकिन पार्वती की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। उनकी सखियां उनके पास आई। उन्होंने कहा, पार्वती, आज सावन की तीज है। चारों ओर कितनी सुंदर हरियाली है। चलो कुछ समय विश्राम करो। पार्वती ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव वही होगा जिस दिन मेरे महादेव मुझे स्वीकार करेंगे। सखियां उनकी भक्ति देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अवश्य सफल होगी। कहा जाता है कि सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए विशेष व्रत किया। उन्होंने निर्जल रहकर भगवान शिव की पूजा की। वन से फूल लाकर शिवलिंग बनाया। मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई।
फिर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही मेरे आराध्य हैं। जन्म जन्मांतर से मैं आपको अपना पति मानती आई हूँ। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें उनकी भक्ति का फल दीजिए। भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली। उनके मुख पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, पार्वती की भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। लेकिन भक्तों, भगवान शिव ने तुरंत पार्वती को स्वीकार नहीं किया। वे उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव की तपस्या कर रही हूँ। वृद्ध साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, भगवान शिव, वो कौन सा योग्य वर है? पार्वती चुप रही। साधु ने कहा, वो तो शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं। उनका कोई राजमहल नहीं है, वे तो शमशान में घूमते हैं। उनका पहनावा भी साधारण है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें तो किसी सुंदर और राजसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, आप भगवान शिव के बाहरी रूप को देखकर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। साधु ने फिर कहा, लेकिन तुम्हें उनसे क्या मिलेगा? पार्वती ने दृढ़ होकर उत्तर दिया, मुझे संसार की संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल महादेव चाहिए, जिसके लिए संसार भौतिक सुखों के पीछे भागता है। उस परम सत्य को मैंने अपने हृदय में पहचान लिया है। भगवान शिव चाहे भस्म धारण करें या राजसी वस्त्र, मेरे लिए वे ही मेरे आराध्य हैं। ये सुनते ही वृद्ध साधु मुस्कुराए। उनका रूप बदलने लगा। जटाएं दिखाई देने लगी। मस्तक पर चंद्रमा चमकने लगा। गले में नाग विराजमान हो गया और सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम है वो किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार से उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब ये समाचार राजा हिमवान और माता मैना को मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा हिमवान ने भगवान शिव को विवाह का निमंत्रण भेजा। भगवान शिव बारात लेकर पहुंचे। उनकी बारात अद्भुत थी। देवता, ऋषि मुनि, गण, भूत प्रेत और अनेक दिव्य शक्तियां उनके साथ थी। भगवान शिव बेल पर सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। गले में सर्प था। जटाओं में गंगा और चंद्रमा विराजमान थे। जब माता मैना ने ये बारात देखी तो पहले तो वे घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे कर दूं? लेकिन बाद में जब भगवान शिव का दिव्य स्वरूप सामने आया तब माता मैना समझ गई कि उनके सामने स्वयं परमेश्वर खड़े हैं। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। माता पार्वती अपने आराध्य को पति रूप में पाकर धन्य हो गई। भक्तों, हरियाली तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के इसी पावन मिलन से जोड़ा जाता है। ये दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या और उनके अटूट संकल्प की याद दिलाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे वस्त्र पहनती है, हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती है, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं सामूहिक रूप से तीज के गीत गाती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा से करने वाली सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है। वहीं अविवाहिता कन्याएं माता पार्वती की पूजा करके मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना करती है।
लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश केवल मनचाहा वर पाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश है धैर्य रखिए, सच्चे प्रेम पे विश्वास रखिए और अपने संकल्प से कभी पीछे मत हटिए। कथा में एक सुंदर प्रसंग और आता है। कहा जाता है जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तब उनकी सखियों ने उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर उनकी तपस्या में सहायता की। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत पवित्र है, हम तुम्हारे साथ हैं। सखियों ने माता पार्वती के लिए एक सुंदर स्थान तैयार किया। वहीं उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। इसी कारण इस पर्व को कई स्थानों पर तीज और सखियों से जुड़े उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। हरियाली तीज हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की कठिन यात्रा में सच्चे मित्रों और परिवार का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, माता पार्वती की कथा केवल एक विवाह की कथा नहीं है। ये एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने अपने लक्ष्य के लिए राजमहल का सुख तक छोड़ दिया। उन्होंने कठिनाइयों से डरकर अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी के कहने पर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बदली। जब उनकी परीक्षा हुई तब भी उनका विश्वास अडिग रहा। आज हमारे जीवन में भी अनेक परेशानियां आती है। कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी परिवार में समस्या आती है, कभी रिश्तों में तनाव आता है, कभी हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में हमें माता पार्वती से सीखना चाहिए कि सच्चे संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए भक्त प्रार्थना करते हैं, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख, प्रेम, शांति और सौभाग्य बनाए रखिए। हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो भक्तों, ये थी हरियाली तीज की कथा, जिसमें माता पार्वती ने अटूट तपस्या और भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।